नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब और सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए गाइस। और साथ ही साथ जो भी डेक्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं लिंक करूँगी। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आपके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको जानने की ज़रूरत है इस समय पे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी आर्क एंजल, आपके एंजल की तरफ से। तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यू नीड टू नो राइट नाउ फ्रॉम योर एंजल्स, आर्क एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। तो वो होगी हमारी आज की रीडिंग। हम मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं। आप यहाँ पे मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। आप क्रिस्टल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप सेलेक्ट करें तो अपने दिल से सेलेक्ट कीजिए, आँखों पे मत जाइए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। तो ये है ग्रुप नंबर 1 यानी कि लैपिस लुजुली, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए लैपिस लुजुली। उसके बाद ग्रुप 2 लोगों के लिए ये एमेथिस्ट। ठीक है, और ग्रुप 3 लोगों के लिए है सेलेनाइट। ठीक है, ओके। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सारे टेंशन को दूर कीजिए, अपने मन को रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए, भगवान से पूछिए आपको कौन सा पायल में आपके लिए मैसेज है, पूछिए और उस पायल को चुनिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम्स, उसके हिसाब से आप रीडिंग देख लीजिएगा। और याद रखिए जनरल रीडिंग है तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये लैपिस लुजुली चुना है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ओके, वॉकिंग अवे, जो पहला कार्ड आपको मिला है वॉकिंग अवे, 2 + 7 यानी कि 9। तो समथिंग इज़ कंप्लीटिंग, आपकी लाइफ में कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे लोग शायद अपने पास्ट से दूर जा रहे हैं। अभी आप अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचने वाले हो, तो या फिर अगर आप अपने पास्ट में हो तो इसका मतलब है कि वॉक अवे करने का टाइम आ चुका है, उस पास्ट में रहने का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, ये आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं आप लोगों को। वॉक अवे कीजिए उन सारी सिचुएशन से जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको दर्द देते हैं। ठीक है, आपका पास्ट, अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे और वहीं पे रहोगे तो वहीं पे रह जाओगे। तो ये स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं, उन सारे थिंकिंग से, उन सारे माइंडसेट से शायद आप उसी के बारे में सोच के गुस्सा हो जाते हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे दूर जाने का वक्त आ चुका है। थोड़े लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त हो सकता है जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन के कारण आपको दर्द हो रहा है तो वो उस दर्द से दूर जाने का वक्त है। यही डिसीजन आपको बनाना है। ठीक है, तो यही एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपसे बोल रहे हैं। एक जॉब हो सकती है जो आपको तंग कर रही है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर वो चॉइस आपकी है कि आपको यहाँ से निकलना है कि नहीं। ठीक है, लाइफ में हम चॉइसेस बनाते हैं, हमें हमेशा पाथ दिखता है, लेकिन एट द एंड हमें ही चॉइस बनाना पड़ता है कि हमें वो पाथ लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, या फिर हम अपने डर में उलझे रहेंगे या फिर हम रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिए। तो यानी कि जब आप वॉक अवे करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यही स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं। देखिए, और पेशेंस, थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखिए अपने लाइफ में। ओके, थोड़े लोगों के लिए ये भी है कि आपकी लाइफ, या ये एक माइंडसेट हो सकता है जिससे आपको वॉक अवे करना है। आपके इम्पेशेंस से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रुप 1 लोगों के लिए वो मुझे, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत आपको रियली इस सिचुएशन से वॉक अवे करना है। लोग, सराउंडिंग्स के लोग जो नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी मैं एक ऐसे ग्रुप में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है जो टॉक्सिक हो सकता है, जो आपसे ऐसी चीज़ें करवाना चाहता है जो आप नहीं करना चाहते, तो उससे वॉक अवे कीजिए। जो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपके साथ वाइब करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए है कि आपको अपने इम्पेशेंस से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा बहुत और पेशेंस रखने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जो एक काम शुरू करते हैं
थोड़ा टाइम वेट करते हैं और उसके बाद वो चलता नहीं है तो फिर वर्क बंद कर देते हैं, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। जब भी हम कुछ काम करते हैं उसका वक्त लेता है। एक काम अगर हम शुरू करते हैं, कुछ भी पढ़ाई हो जो भी हो, उसमें थोड़ा बहुत पेशेंस लगता है। आपने आज एक चीज़ सोची और कल के लिए वो हो जाएगा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए वक्त लगता है। तो बहुत सारे लोगों को इम्पेशेंस है यहाँ पे, इंतज़ार नहीं कर सकते आप लोग। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि थोड़ा बहुत इंतज़ार लगेगा। उस इम्पेशेंस से जहाँ पे हम इंतज़ार नहीं कर सकते, उससे वॉक अवे करने का वक्त आ गया। थोड़े लोगों के लिए क्लियर मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं आप लोग बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो, इम्पेशेंस के कारण आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखोगे। ये मैं बता दूं, ये हो सकता है आपके इम्पेशेंस के कारण आप अपने लाइफ में फेलियर्स देखोगे, उससे भागने का वक्त आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने इम्पेशेंस के कारण गिव अप कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा, पेशेंस रखिए। सब कुछ एक वक्त पे ही होता है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है अभी, मतलब उसका वक्त नहीं हुआ है, मतलब आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ करेक्ट समय पे देता है और आपको अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्लियर मैसेज, ठीक है। अगर आप इम्पेशेंस है और आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, उस इम्पेशेंस से वॉक अवे कीजिए, ठीक है। ये एक क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो भी है। ओके, देन नेक्स्ट एंजल्स की तरफ से और क्या है मैसेज देखते हैं। आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड्स और क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। और या फिर ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक और मैसेज यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया इस इंसान का या फिर इस करियर का, अभी उससे दूर जाने का वक्त आ गया, क्योंकि ये इंसान कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि ये करियर शायद आपके लिए है ही नहीं। तो वैसा है तो उससे भी आपको वॉक अवे करना चाहिए। तो जिन्होंने बहुत बहुत इंतज़ार किया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। और थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली आपका इम्पेशेंस आपको बहुत भारी पड़ेगा, ये भी है। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए गाइस। ओके, तो देखते हैं। वो एरीज एनर्जी आ रही है। एरीज लोग कैसे होते हैं, वो लोग कुछ शुरू करते हैं और थोड़े टाइम उनको बहुत एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर दूसरी चीज़ में चले जाते हैं। तो एक चीज़ कंप्लीट नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ये है, ज़रूरी है कि आप अपने इम्पेशेंस को छोड़िए। जो एक चीज़ अगर शुरू कर रहे हो तो उस पर थोड़ा बहुत वर्क कीजिए और पेशेंस रखिए, ठीक है। ये भी है। तो देखते हैं और क्या है फॉर ग्रुप नंबर 1। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंजल स्पिरिट गाइड्स आर्कएंजल्स की तरफ से। ओके, डॉल्फिन, डोंट वरी, या पिक योर बैटल्स वाइसली। यहाँ पे वो आ रहा है, कभी कभी क्या होता है लाइफ में, हम बेकार में उन लोगों के बीच में पड़ जाते हैं जो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है, ठीक है। तो किन लोगों के साथ आपको कंपटीशन करना है, किन लोगों के साथ आपको वाइब करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी, थोड़ा बहुत सोच समझ के चीज़ों को कीजिएगा। आपके इम्पेशेंस के कारण आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। यहाँ पे ये मैसेज ज़रूर आ रहा है कि थोड़े लोगों के लिए उनके इम्पेशेंस के कारण आप बहुत जल्दी कभी कभी आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन ले, थोड़ा बहुत फन एनर्जी में आए। देखिए, डोंट वरी, बी हैप्पी। कभी कभी क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस में आके, हम अपने गुस्से में आके डिसीजंस ले लेते हैं, तो वो मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए या फिर बाहर जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, एक दिन रेस्ट लीजिए, उसके बाद धीरे सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे यही आ रहा है, आपके इम्पेशेंस के कारण शायद आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले सकते हो, ये वर्क नहीं हो रहा तो मुझे ये छोड़ना है, वैसा होता है ना, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े लोगों के लिए यही मुझे लग रहा है, ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे कि आपके इम्पेशेंस के कारण आप थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ अपने लिए खुद बना दोगे, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रिलैक्स करें और सोच समझ कर कोई डिसीजन लें। अगर आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपको एडवाइस चाहिए किसी बुज़ुर्ग से, जो वो भी लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे रेनबोज़ है, जब रेनबोज़ हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पा रहे, तो कोई बुज़ुर्ग या फिर किसी से हेल्प मांगिएगा, ठीक है। सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिएगा और जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये थोड़े लोगों के लिए है। और थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली मैंने जैसे बोला, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का और वो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो इस वक्त आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेने का वक्त आ गया है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, कि
या ये चीज़ मेरे लिए सही है। कम्प्लीटली टू डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है ये रीडिंग। तो यानी कि एक ग्रुप ऐसा है जो पेशेंस नहीं कर सकते हैं, इंतज़ार नहीं कर सकते, और दूसरा ग्रुप है कि उन्होंने इंतज़ार इतना किया है कि अभी इंतज़ार नहीं करना है, अभी आगे उससे उस इंतज़ार से दूर चले जाना है, उस रिलेशनशिप से दूर चले जाना है जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, जिसने पिक योर बैटल्स वाइसली। या ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो क्या आपको कोई गुण कुछ मिलेगा, कुछ वापस मिलेगा, या फिर बेकार में सिर्फ आप ही अपना दे रहे हो, देते जा रहे हो और आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये भी है, ठीक है। तो ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, काम होना है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। बाहर जाइए, घूमिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको खुद आपके सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर आपको खुद अपने सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो अपने बुजुर्ग, कोई तो होगा आपके लाइफ में जिससे आप हेल्प मांग सकते हो, उनका ओपिनियन मांगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके हिसाब से काम करना है, नहीं, और अपने दिल से पूछेगा कि आप क्या चाहिए एक्चुअली। थोड़ा वक्त निकालिए, जल्दबाजी में, गुस्से में, निराश होकर कुछ मत कीजिएगा। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। तो देखते और क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। काली माँ, देखिए फेसिंग फियर, तो बहुत डर है आप लोगों को। काली माँ यहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाहती है। काली माँ को बुलाइए, अपनी वो नेगेटिविटी हटाइए। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिलेशनशिप में शायद आप ऐसे लोगों के साथ हो जिनकी कभी कभी हम सराउंडिंग्स, जैसे सराउंडिंग्स होते हैं उसके थोड़े लोग हमारा बहुत अच्छा निकालते हैं, हमसे हमारा बेस्ट बिहेवियर निकालते हैं, और थोड़े लोग हमारा वर्स्ट बिहेवियर निकालते हैं। तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका वर्स्ट निकल रहा है, आपका फियर निकल रहा है, आपका नेगेटिविटी निकल रहा है, आपका पॉजिटिविटी, आप बहुत पॉजिटिव इंसान थे, शायद वो पॉजिटिविटी कहीं खो गई इन लोगों के साथ मिंगल होकर। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था, आपको चूज़ करना है कि कौन है आपके लिए सही, कौन लोग आपके वो नेगेटिविटी आपके अंदर लेके आ रहे हैं, कौन आपको सफोकेट कर रहा है, कौन आपको बंधन में बांध के रख रहा है, कहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, क्या चीज़ से आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसको सब लिख के रखिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को क्लेंस कीजिएगा, ज़रूर सेज कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है प्रेयर कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे आपका एक कनेक्शन हायर सेल्फ की तरफ से नहीं है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। डेफिनेटली कोई तो एक इंसान होगा ही होगा। हमें लगता है कि कोई नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हम वैसे एक मेंटालिटी में चले जाते हैं, राइट। हम देख नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता, ये सोच लेते हैं हम, क्योंकि उस नेगेटिविटी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें वैसे ही लगता है। लेकिन है लोग जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है। भगवान है आपके साथ। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है तो भगवान है, काली माँ है आपके साथ। अगर आप काली माँ पे विश्वास करते हैं तो उनको बुलाइए, उनके साथ बैठिए, एक रूम में आराम से कनेक्ट कीजिए, लिखिए क्या क्या आपके इमोशंस है, और उसको धो डालिए, अपने इमोशंस को धो डालिए। उसका एक क्लेंजिंग होना है, या फिर पानी में जाइए, पानी के साथ कनेक्ट कीजिए और उनको अपने दर्द सब उसको दे दीजिए। जो भी दर्द है आपके अंदर, जो भी नेगेटिविटी है, उसको सब काली माँ की तरफ दे दीजिए। यही आ रहा है आपको, फेसिंग फियर, आपके अंदर बहुत डर है, वो डर दे दीजिए काली माँ को, ठीक है। और प्यार अपने अंदर, मुझे लगता है इस पाइल में बहुत सारे लोग अपने से ही प्यार करना भूल गए हैं, अपने से ही रूठ चुके हैं। अपने आपका जो एक इनोसेंस पहले था वो ही अभी नहीं है आपके पास, आप कुछ और बन गए हो जो आप हो ही नहीं। तो इस वक्त आपको अपनी अपने, मुझे लगता है यहाँ पे इस फाइल में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी आपके लिए एक ब्रेक आ गया है, क्योंकि आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे हो। बहुत ही टॉक्सिक, मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं। अभी आप उनसे कनेक्ट कीजिए, काली माँ से कनेक्ट कीजिए, और जो भी है उनको दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत दर्द हो गया, अभी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो अगर आपको लगता है कि कोई बुज़ुर्ग आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई भी फ्रेंड आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, तो आराम से अपने साथ बैठिए, भगवान को बुलाइए, प्रे कीजिए, आपको खुद आपके आंसर्स मिलेंगे। तो यही काली माँ आपसे कहना चाहती हैं। और अगर आपका कोई भी भगवान पे विश्वास करते हैं, वो लोग आपसे यही कहना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल, सब, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए। गिफ्ट, यस, देखिए वाह, आपको एक गिफ्ट मिलेगा गाइस।
आपने बहुत सहा है, आपको आप देख नहीं रहे हो, आप अपना गिफ्ट नहीं देख रहे हो, अपने अंदर की वो क्वालिटी आप नहीं देख रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़ोर से यही लग रहा है, अपने अंदर का आपने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, थोड़े लोगों के लिए रियल में आपको गिफ्ट मिल सकता है, भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिल सकती है। पर उससे पहले आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करनी है। आपको वो जो पास्ट में है, जो चीज़ें आपको रोक के रखी है, उसको लिखिए, उसको मिटाइए, उसको लेट गो कीजिए। रोना है तो रोइए, ठीक है, जैसे भी हो सके उसको लेट गो कीजिए। भगवान को बोल दीजिए, उनको दे दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे बहुत सारे लोगों ने भरोसा ही खो दिया है, यहाँ पे वो भरोसा वापस लेके आइए अपनी ज़िंदगी में। जब आप भरोसा करोगे तो ही चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है। शायद कोई गिफ्ट, शायद पैसों, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है तो मुझे लग रहा है कोई गिफ्ट कोई आपको हेल्प करेगा फिनेंशियली, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे वरी नहीं करना है, फियर बहुत है, बहुत फियर है आप लोगों को। और आप बहुत ज़्यादा अपने कभी कभी क्या होता है, इंसान के फियर के कारण जो होता भी नहीं है वो भी हम सोच लेते हैं। जैसे गूगल की तरह है फियर। गूगल में हमें सिर्फ सर दर्द होता है और हम गूगल में सर्च करके उसे पता नहीं उस सर दर्द को क्या बना देते हैं। अगर आप वैसे करते हो ना तो मत कीजिएगा। वही एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जो है नहीं वो सब बहुत है यहाँ पे। बहुत सारे मैसेज जैसे आपको जैसे आ रहा है वैसे लीजिए गाइस, ठीक है। और क्या आ रहा है, गूगल कभी कभी सरदर्द ही बन जाता है। जब हम अगर कोई हमें बीमारी होती है ना, मैंने बहुत देखा है, मेरे टाइम मैंने भी एक बार ऐसे किया था और फिर मुझे समझ आ गया कि गूगल, जब भी कोई बीमारी है तो गूगल से मत कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से कीजिएगा। पता नहीं ये किसी लोगों के लिए होगा ये मैसेज, इसीलिए मेरे को आ रहा है। बहुत टेंशन हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या इतना सारा एक्स्ट्रा सोच लेते हैं। देखिए वाओ, विक्ट्री आई है गाइस, 6 ऑफ wands। तो जो भी चीज़ के लिए आप वो जो लोग वेट नहीं कर सकते, थोड़ा वेट कीजिएगा गाइस, पेशेंस रखिए। वही बोल रहे हैं, 6 ऑफ wands की एनर्जी आ रही है, रिकग्निशन, फेम, किसी चीज़ के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए गाइस, हार मत मानिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए रिकग्निशन है, विक्ट्री है आप लोगों के लिए। आपका सिर्फ डर है, बहुत डर है, बहुत इम्पेशंस है। और मुझे लग रहा है जो लोग अपने एक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं ना, वो रिलेशनशिप से निकलने के बाद आप ग्लो करने वाले हो, क्योंकि ये कभी कभी हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और हम अपना ही सेल्फ ना खो देते हैं। आप लोग वो ज़रूर पाओगे, जो भी जो मैंने कहा। अगर आप थोड़ा बहुत गाइड, अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है या अगर आपको लग रहा है कि ये आपको करना चाहिए तो डेफिनेटली कीजिएगा गाइस, बिकॉज ये आपकी बहुत मदद करेगा और आपके लाइफ में आपको सक्सेस लेके आएगा, ठीक है। वाह, वो बहुत अच्छा है। जो भी आप वर्क करें, आपका इम्पेशंस, थोड़े लोगों के लिए कम्प्लीटली आपकी इम्पेशंस, आप नहीं वेट कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए। क्यों, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, पेड़ एक दिन में थोड़ी ना उगता है, तो ठीक है। और वर्क हार्ड कीजिएगा, फोकस रखिएगा। गिफ्ट कार्ड भी है और देखो विक्ट्री का कार्ड भी है। देखिए क्यों ऑफ, यस, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को ना अपना पावर वापस लेने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा था, थोड़े लोग ऐसे लोग हैं जो एक ऐसे रिलेशनशिप में बंध गए हो जहाँ पे आपने अपना पावर ही दे दिया दूसरे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वो पावर नहीं देना, अपना पावर वापस लेना है, अपनी सच्चाई बोल रहे हैं कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आती तो बोलिए खुल के कि ये मुझे ऐसा नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा। नो बोलना भी सीखिएगा गाइस, क्योंकि क्यून ऑफ सॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो डरती नहीं है, नो बोलने से वो डरती नहीं है। हम लोग कभी कभी नो बोलने से इतना डर जाते हैं कि हम सफोकेट करने लगते हैं, हमें घुटन महसूस होती है। वो मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे, मुझे बहुत सारे लोगों के अंदर घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि आप अपनी सच्चाई नहीं बोल पा रहे। अभी वक्त है सच्चाई बोलने का, अभी वक्त है जो आपको करना है वो बोलने का, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की बात है यहाँ पे। आप दूसरे लोगों के नीचे दब के वो उससे निकलने का वक्त आ चुका है। अपनी सच्चाई बोलिएगा, आपको हेल्प है, आपके डिवाइन का हेल्प है, काली माँ की हेल्प है आपको। आपके दुश्मन 2 चीज़ हैं, वो है आपका खुद का डर और आपका इम्पेशंस। थोड़े लोगों के लिए इम्पेशंस हो सकता है, और इम्पेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यानी कि इंतज़ार, कभी कभी हम इंतज़ार नहीं कर पाते। वो एक जो चीज़ है वो बहुत आपके लाइफ में अगर आप इंतज़ार नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, वो मैं कह देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक और कार्ड ले लेते हैं और हम रीडिंग को एंड करेंगे। एक और कार्ड, ठीक है। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आता है आप लोगों के लिए। वाह, देखिए
यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे विक्ट्री है। तो थोड़े लोग, अगर ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप ऑनलाइन में कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, यूट्यूब लिख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत इम्पेशेंस दिखाई दे रहा है। थोड़े लोग, अगर आप सोशल मीडिया में हो, बहुत इम्पेशेंस है, आपको वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स ना चीज़ें जल्दी जाने की संभावना बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, और विक्ट्री भी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, बहुत डिवाइन का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। आप सुन रहे हो क्या, या फिर क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो? आप मेडिटेट कर रहे हो क्या? आप अपने कभी क्लेंजिंग कर रहे हो क्या? कुछ कर रहे हो? भगवान से प्रार्थना कर रहे हो? कर रहे हो तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपना पावर लीजिए, आप आगे बढ़ने वाले हो। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, देखिए गिफ्ट, विक्ट्री सब है आपके पास। बट मैंने जैसे कहा था, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में है यू हैव प्रॉब्लम विद दैट 2 थिंग्स, आपका डर और आपका इम्पेशेंस, ठीक है। उसको हटाइए और अपने आप में कॉन्फिडेंट बनिए, क्योंकि सक्सेस में देख रही हूँ विद दिस विक्ट्री कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी, वो लियो और जुपिटर को रूल करता है। जुपिटर एक्सपेंशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, और लियो एनर्जी पैशन की बात करता है, फेम की बात करता है, ठीक है। तो वो सब आ रहा है, बट यहाँ पे मैंने जैसे कहा था, उसमें आपको वर्क करना ही पड़ेगा, तभी ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेनबोज है, वो कलरफुलनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, टॉक्सिसिटी से निकले, फियर से निकले, तो ये सब लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है, सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना है, पावर में आना है आपके, किसी और को अपना पावर नहीं देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वो दे दिया है सिचुएशन के, आपको वो करेज अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे, और वो आप ही कर सकते हो अपने लिए। भगवान से कनेक्ट कीजिए, आपको खुद उसके रास्ते मिलेंगे, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। हेलो माय ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एमेथिस्ट चुना तो ये आपकी रीडिंग है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्पिरिट गाइड्स, एंजल और आर्कएंजल की तरफ से। तो पहला जो कार्ड आया है वो है 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो अगर आप एक फीमेल हैं, आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स सब ख़त्म होने वाली है। अगर वो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म होने वाली है, फैमिली में डिस्प्यूट है वो भी ख़त्म होने वाली है, और आप बहुत काइंड, केयरिंग, इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा काइंड केयरिंग पर्सन बनने वाले हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। अगर आपका कोई होम बिज़नेस है तो वो भी मुझे लग रहा है सफल होने वाला है, ऐसा लग रहा है। कोई होम बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी सफलता आपको मिलने वाली है। और अगर आप एक आदमी हो तो मुझे लग रहा है कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो बहुत ही काइंड, केयरिंग और फैमिली को बांध के रखने वाला इंसान है। ये भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक जो इंसान जो दूसरे लोगों के बारे में बहुत केयरिंग, काइंड एनर्जी, और आप लोग भी अगर आप फीमेल्स हो, डेफिनेटली मुझे वो दिख रहा है कि आप बहुत ही केयरिंग, काइंड, कंपैशनेट पर्सन हो, जो दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, ये भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड एनीवेज मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए आपके विजडम के कारण आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, वो सॉल्व हो सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। तो एंजल स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, अभी गिव अप मत कीजिए। जो अगर आप बिज़नेस कुछ करना चाहते हो, उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो गिव अप मत कीजिए, क्योंकि सफलता आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बटरफ्लाई, शायद देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है गाइस। अगर आप किसी के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। और विद दिस 44 नंबर स्टेबिलिटी की बात है, तो बस अपने आप को रोके मत रखिए, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना भूलेगा मत, थोड़ा बहुत अपने उससे निकलने की भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों के लिए, बट आई एम श्योर आप लोग करोगे, राइट। तो देखते हैं कि और क्या है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए। चलो, एक कार्ड को गिरना ही था। हो देखिए, एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़। वाओ गाइस, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो, तो अगर आपके लाइफ में एक पॉसिबिलिटी खो गई थी, एक रिलेशनशिप खो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं आएगा, बहुत अच्छे वाले आने वाले हैं, मुझे लग रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो सोच समझ के एक डिसीजन ले लीजिएगा, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जो आपसे वाइब करते हैं उनसे ही, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम सिर्फ बाहर की खूबसूरती देखते हैं, उसके साथ साथ अंदर की खूबसूरती देखना भूलिएगा मत, ठीक है।
पता नहीं ये एक दो लोगों के लिए, कभी कभी हम सिर्फ बाहर वो कैसे दिखते हैं, क्या सुंदर हैं, वही देखते हैं, अंदर की खूबसूरती को नहीं देखते। तो थोड़ा बहुत बातें कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, झटपट डिसीजन मत लीजिएगा। इस केस में मुझे पता नहीं वो बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है। और अगर आप आदमी हो तो ऐसी कोई औरत आने वाली है जो बहुत ही काइंड, कंपैशनेट, आपकी ज़िंदगी में रंग भर देगी। ऐसी ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई एक ऐसी औरत आएगी तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। शायद आपने बहुत ज़्यादा आप बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में उतना अच्छे से वर्क नहीं किया था पास में, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ही एक बोलते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शायद ऐसे लग रहा है कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है। आपने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खोई अपने लाइफ में, एंड फाइनली आप रियलाइज़ करोगे हाँ अच्छा ही हुआ कि वो सब खो दिया, क्योंकि मुझे ये मिलना ही था। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। दरवाजे गिरे थे आपके आगे से, करियर में भी हो सकता है, आगे बहुत फेलियर्स देखे थे आपने, फैमिली लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन शायद वो सब आप, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आपका पास्ट छोड़ दीजिए। पास्ट को कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, वो फेलियर्स जो भी है आपके लाइफ में उसको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। वो एक एनर्जी आ रही है। तो अभी राइट नाउ आपको अपने, अगर आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैं फेल हो गया, ये सब मत सोचिए अभी राइट नाउ। वैसी एनर्जी में टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, बस अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए गाइस, ठीक है। प्लान कीजिए, वर्क कीजिए अपने फ्यूचर के लिए और पास्ट को छोड़ दीजिए। यहाँ पे कम्प्लीटली मुझे एक मैसेज है, बहुत सारे लोग बहुत पास्ट के बारे में सोच के कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, उसको सब छोड़िए गाइस, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि कोई तो पता नहीं, ऐसी मेरे को यही मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो जब आप पास्ट के बारे में उतना ही सोचोगे तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो आप, ठीक है। और देखिए नंबर, देखिए 4 + 5 6 नंबर है। 6 नंबर हमेशा हार्मनी की बात करता है, रिलेशनशिप में अच्छी, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है। अगर आपके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी थोड़े लोगों के लिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उसमें राहत मिलेगी आप लोगों को, ऐसा भी लग रहा है मुझे, ठीक है। देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आ रहे हैं एंजल की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। ओके, तो एक कार्ड गिर गया, देखते हैं क्या है ये। एनिमल बॉन्ड, ओके, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। क्या आप लोग बहुत बर्ड्स देख रहे हो, तो बर्ड्स कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। डेफिनेटली कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि बर्ड्स मुझे न्यूज़ मुझे वो लग रहा है, न्यूज़ जैसी एक एनर्जी, न्यूज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई तो अच्छा सा न्यूज़ आने वाला है। येस, दैट इज़ व्हाट एंजल्स वही बोल रहे हैं। शायद आप लोग बहुत बर्ड्स देख रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स वैसे कम्युनिकेट करते हैं, शायद आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको बर्ड्स थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप बहुत सारे बर्ड्स देख रहे हैं तो वो लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जब भी आप देखते हो तो अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आपको क्या फील कर रहे हो, तब आपको शायद आपके आंसर्स मिलें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं मुझे वो दिख रहा है, वो बर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो देखिएगा। और डेफिनेटली कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई तो न्यूज़ आ रहा है जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है, लग रहा है, पता नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मिस मत कीजिएगा, ऐसे बोलना चाहते हैं आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, देखते हैं। लेटिंग गो, देखिए मैं पास्ट के बारे में बातें कर रही थी, लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे आपके लिए मेन एडवाइस है अपने पास्ट को छोड़ देना पीछे। जो चीज़ें, जो आइडियाज़, जो चीज़ें पहले वर्क नहीं हुई उसके बारे में सोच के अपना दिमाग ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ें आ रही है। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जगह बनाइए गाइस। अगर आप पास्ट के बारे में कम्प्लीटली सोचते रहोगे तो कैसे, देखिए फिर से बटरफ्लाइज भी हो सकते हैं जो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुत सारे बटरफ्लाइज है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। तो मुझे लग रहा है बर्ड्स और बटरफ्लाइज आप बहुत देख रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब भी आप यूट्यूब में स्क्रॉल करो बटरफ्लाई देखो, या फिर कहीं पे भी बाहर जाओ तो बटरफ्लाइज देखो, बर्ड्स देखो, बहुत सारे बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स देखो जो पहले आपने कभी देखे नहीं थे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका मेन थिंग, आपको पास्ट में जो फेलियर्स हुए थे, पास्ट में जो रिलेशनशिप फेल हुआ था, उसके बारे में नहीं सोचना है, आपके पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना है, लर्न टू लेट गो। और ये चीज़ आप ही कर सकते हो, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, ठीक है। तो ये है, लेट गो करना है। अगर आपको रोक के लेट गो करना है तो रोक के लेट गो कीजिए, प्रेयर से लेट गो करना है तो वैसे लेट गो कीजिए, या फिर लेट गो की भी मेडिटेशंस है, रिलीज़ करने की भी मेडिटेशंस है, वो यूज़ कीजिए, ठीक है।
या बस वही है आपका मेन एडवाइस वो है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आप कैटरपिलर हो, अभी बटरफ्लाई बनने का टाइम है, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वहीं पे मत अटके मत रहिए, पास्ट को छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग उस पर वर्क कर रहे हो, तो बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, ठीक है। या थोड़े लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच के, वो रिलेशनशिप जो खो गया था उसके बारे में सोच के अपना टाइम मत गवाइए, क्योंकि उससे भी अच्छा आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है। कभी कभी चीज़ें होती नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ऐसा सोचिए और उसको रिलीज़ कीजिए। एंड इट्स क्योंकि अगर हमें एंजल्स कुछ नहीं दे रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। ओ देखिए, वाओ गाइस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करी थी मैं। देखिए, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द होली स्पिरिट, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। देखिए, वाओ, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल। आपके स्पिरिट गाइड से आप बहुत कनेक्टेड लग रहे हो मुझे, तो यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाइस, आपके स्पिरिट गाइड से बहुत कनेक्टेड हो। शायद स्पिरिट गाइड्स आपको बर्ड्स और बटरफ्लाइज थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और आपके पास एक डिवाइन कनेक्शन भी मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो यस, आपके प्रेयर्स उन्होंने सुन लिए है, आपने बहुत सहा है, आपने बहुत फेलियर्स देखा है। अभी फेलियर का टाइम नहीं है, अभी अपने फेलियर पे कंसंट्रेट मत कीजिए, अपने प्रोग्रेस पे कंसंट्रेट कीजिए और आगे फोकस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और बिलीव कीजिए कि लाइफ में जब हम मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं तब मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, रियली क्लियरली। छोटे छोटे मिरेकल्स हम कभी कभी देखते नहीं हैं, तो वो ब्लेसिंग्स, और यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो, आई फील लाइक दैट। थोड़े लोग जो है हमारे पास उसको देखते ही नहीं है, तो वो भी देख लीजिएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आज आपके पास खाना खाने के लिए है तो बढ़िया है ना, थोड़े लोगों के पास वो भी नहीं है, तो ये बात याद रखिए। थोड़ा बहुत अपने ब्लेसिंग्स भी काउंट कीजिए, बस वो मत देखिए जो आपके पास आपने खो दिया है, वो चीज़ों को देखिए जो आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। ये भी आ रहा है। और देखिए, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। वो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही डिवाइनली गाइडेड पाइल लग रहा है ये यहाँ पे मुझे, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। आप बहुत भरोसा करते हो अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स पे, बहुत अच्छा, ठीक है। आप बढ़िया कर रहे हो, बस ये पास्ट की चीज़ें में थोड़ा बहुत कभी कभी उलझ जाते हो, इसको छोड़ दीजिएगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, पर यही आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। देखिए, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग आप दूसरे लोगों को एक बड़ा एग्जाम्पल दोगे, आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आओगे। जैसे लोग आपका सक्सेस देख के पूछेंगे, हाँ आपने ऐसा कैसे किया, आपने क्या किया, और वैसी एक एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, आप दूसरे लोगों को विजडम दोगे। और यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी है, जो आप सोच रहे हो वो करने का टाइम आ गया। थोड़े लोग बस सोचते जाते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो नहीं करना है। आज अगर सोचा है तो आज ही एक्शन लीजिएगा, ठीक है। वॉक योर टॉक, जो बोल रहे हो वो कीजिए। कभी कभी लोग कुछ कहते हैं और करते कुछ और है, तो जो आप बोल रहे हो वो कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, फोकस रखिए, उसके हिसाब से वर्क कीजिए। हाँ, आज मैं बुक पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ाई करूंगा, फिर 2-3 दिन तक बुक ही नहीं छूते हैं, या फिर एक्सरसाइज करो। एफ एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल गाइस, ठीक है, कि हाँ मैं ये आज करूँगा, फिर कहाँ, फिर टीवी देख के बैठ जाएंगे सब लोग करते हैं, बट यानी कि यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो ज़रूर लगेगा। वाओ गाइस, यू गॉट लवर्स, वाओ वाओ वाओ। तो यार, लव तो बहुत स्ट्रांग है, मैंने बोला ना, कुछ तो एक ऐसे इंसान आ रही है जो आपके लाइफ में बहुत बहुत प्यार लेके आएगा। और अगर आपके, और ये लवर्स कार्ड ये भी कहता है आपके लाइफ में बहुत पीस आ रहा है, और जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें बहुत सक्सेसफुल आउटकम आने वाला है। नेक्स्ट समर टाइम मुझे मिल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट समर टाइम लाइफ चेंज होने वाली है आप लोगों के लिए। याद समर टाइम में मई, अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई तक, ऐसा एक टाइम, या आई एम गेटिंग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस टाइम में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। और देखिए, फिर से नंबर 6 है यहाँ पे, मैं नंबर 6 की बात कर रही थी। नंबर 6 लाइफ पाथ हो सकते हो आप लोग, या फिर नंबर 6 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 6 के डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और विथ नंबर 6 मुझे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने कहा था, रिलेशनशिप में हार्मोनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपके लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आप आराम से मैनेज कर पाओगे। तो बहुत बढ़िया एक रिलेशनशिप आ रहा है गाइस, पास्ट के रिलेशनशिप के जैसे नहीं होने वाला ये रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, बहुत सक्सेसफुल आउटकम। अगर आप अपने करियर के लिए वर्क कर रहे हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, अभी फोकस बनाए रखिए, जो आप कह रहे हो वो कीजिए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। अगर आप कह रहे हो कि हाँ आज मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आज ही जाके पढ़ाई कीजिए, वो कल के लिए मत टालिएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और लेट गो कीजिए, अपने प्रेजेंट में इतना घुल जाइए कि आप अपने पास्ट के बारे में खुद भूल जाएंगे। प्रेजेंट में टाइम निकालिए, प्रेजेंट में जो आपको करना है वो कीजिए, शेड्यूल लिख के रखिए और वो कीजिए। अपने पास्ट के बारे में सोचने के लिए वक्त ही मत बनाइए। अपने वो एक अपने आप को बिजी कर लीजिए गाइस। तो आपको पास्ट आप लेट गो कर लीजिए और लिख के रख दीजिए और लेट गो कर दीजिए। और अपने प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट को इतना एंजॉय कीजिए कि आप कम्प्लीटली पास्ट के बारे में भूल जाएंगे। आप अपने प्रेजेंट में इतना फोकस कीजिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रिलीज़ कर रहे हैं, और ये फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिएगा। मैंने सप्रेस करने के लिए नहीं बोला, आपने ये जो पास्ट को उसको लिख के उसको रिलीज़ कीजिए। तो मेडिटेशन म्यूज़िक्स यूज़ कीजिए। मेडिटेशन में बहुत सारे म्यूज़िक्स हैं रिलीज़ करने के लिए, या फिर गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं रिलीज़ करने के लिए। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता नहीं, मेरे को रूट चक्रा मिल रहा है। यहाँ पे रूट चक्रा पे वर्क कीजिएगा गाइस, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी पे वर्क कीजिएगा। रूट चक्रा और हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रहा है। यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है। मुझे वो दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे फील हो रहा है। और अपनी सच्चाई बोलने से डरिए मत, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या हैं। और देखिए विद दिस बर्ड्स, अगेन वी हैव बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्ड्स आपको मैसेजेस दे सकते हैं, साइंस दे सकते हैं। चेंजेस आ रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो अपनी आंखें खुली रखिए, पास्ट के बारे में सोच के अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, ओके गाइस, रिलीज़ कीजिए, ओके। या देखिए आप ग्रो हो रहे हो यार। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत पढ़ने वाली एनर्जी है, बहुत पढ़ाई, बहुत हार्डवर्क में बिलीव करने वाली एनर्जी है। यहाँ पे देखिए वो ग्रीन कलर, देखिए वो ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, राइट। तो आप बहुत वर्क कर रहे हो, तो याद रखिए आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते जाओ, क्योंकि उसमें ग्रो होगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैंने जैसे कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग वो मैसेज था रियली। तो या देखिए शायद यहाँ पे दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन होगा, शायद दो चॉइसेस हो सकती है, या फिर दो चीज़ें आप कर रहे हो एक साथ, उसमें आप एक बैलेंस ज़रूर बना पाओगे, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। या फिर आपका इनर बैलेंस और आउटर बैलेंस, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रिलीज़ कीजिए बस वो पास्ट का, मुझे यहाँ पे बस वो पास्ट का प्रॉब्लम लग रहा है। और आप अच्छा कर रहे हो गाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस फोकस करो। बहुत चांसेस है कि आप लोग फोकस खो देते हो, वो मुझे दिख रहा है। तो फोकस मत खोइएगा हर दिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ डिसिप्लिन जो करते हैं हर दिन करना है। हर दिन 5 मिनट ही सही वो कीजिएगा, ठीक है। 2 दिन के बाद ऐसे टालना मत, जो सोचते हो वो कीजिएगा, ठीक है, टालिएगा मत। तो अगर आप टालना शुरू कर दोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे, ठीक है। एक और कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम ये रीडिंग एंड करने वाले हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओह गॉड, लुक एट दैट स्टार कार्ड गाइस, ब्यूटीफुल। देखिए ये भी सक्सेसफुल आउटकम्स की बात करता है, ये भी पॉजिटिव आउटकम्स की बात करता है। तो अभी आपको बहुत पॉजिटिव रहने का टाइम है, आप लोग हील हो रहे हो गाइस, मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत हीलिंग हो रही है आपकी लाइफ में। तो यस, वो लेटिंग गो हो रहा है, मुझे लग रहा है आप लेट गो कर रहे हो, आप कंप्लीटली रिलीज़ कर रहे हो, रिलीजिंग का पीरियड भी हो सकता है। तो यस, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अगर आप बटरफ्लाई ज़रूर देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अपने आप से प्यार करना सीखिए। वो जो पास्ट के मिस्टेक्स है उसके जो पास्ट में जो भी हुआ था वो एक इट्स लाइक मुझे लग रहा है वो सब आपके लिए ज़रूरी था, आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए था। तो विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे लग रहा है आपका कर्मा भी बैलेंस हो रहा है फाइनली। और लेसन सीखने से स्ट्रेट रोड लाइफ में होता नहीं है, बम्स होते ही रहते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स तो होते ही रहते हैं। तो डरना नहीं है, करेजियसली आगे बढ़ना है, ठीक है। तो या वाओ, सम विशेस फुलफिलमेंट हो रही है। बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में। ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, यानी कि अच्छा सोचिए अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोचे। उसका मतलब ये नहीं कि जाके फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचते सोचते वो कब स्ट्रेस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इतना स्ट्रेस मत कीजिएगा। मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन से, स्पिरिट स्पिरिट गाइड से आप कनेक्ट कर सकते हो, एंजल से आप कनेक्ट कर सकते हो। आपके अंदर वो विजडम है, ठीक है। तो याद रखिए। तो
अपनी आंखें खुली रखिए गाइस। कभी कभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। हमारे पास में जब हम बैठते हैं तब हम फ्यूचर का वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसको भी हम देख नहीं पाते। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आपके लिए मुझे लग रहा है आपकी पॉजिटिव थॉट्स आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो कम्प्लीटली इसका मतलब ये नहीं कि जब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इंसान है, हमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन आप अवेयर हो, राइट। जब हम अवेयर होते हैं तब हम अपने नेगेटिव थॉट को आराम से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये बात याद रखिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। धन्यवाद। नंबर 3, अगर आपने सेलेनाइट और ये कार्ड चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो जो आपका कार्ड है वो है 6 चक्रा यानी कि आर्कएंजल मेट्रोटोन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग को बहुत क्लियर विजन्स मिलने वाले हैं। शायद आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ जा रहे हो। क्लैरवॉयंस हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। अगर आपको विजन्स दिखने शुरू हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर रहे हैं। थोड़े लोगों को अपने आपको क्लैरिटी मिल रही है बहुत सारी चीज़ों की, आपके सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ था तो आपको समझ आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ था। मास्क हट रहे हैं लोगों के, जो झूठे मास्क होते हैं लोग पहन के चलते हैं वो सब हट रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा गाइस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थोड़े लोग बहुत अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, शायद वो कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप आपको पता होगा, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद सर दर्द हो रहा है थोड़े लोगों के लिए क्योंकि आपका थर्ड आई अवेक हो रहा है। तो डरिएगा मत, स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं, ठीक है। आप एक चेंज से जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, ठीक है। और बहुत क्लियरली दिखने वाला है थोड़े लोगों के लिए। डेफिनेटली अगर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली आपको क्लियरली दिखाई देगा लोगों के चेहरे। ट्रू लोगों का मास्क हट रहा है। या कॉन्फिडेंस, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैम्बल, ओके। तो यस, तो यहाँ पे अपने आप पे यहाँ पे मैंने यही कहा आपको ना, बहुत ज़्यादा जो लोग भी कर्टन के पीछे काम करते थे, कुछ गोसिप आपको उनके चेहरे दिखाई देने वाले हैं। आपको सच्चाई समझ आने वाली है कि लोग क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, ये बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। और यहाँ पे आर्कएंजल चैम्बल ये कहना चाहते हैं यानी कि सोलर प्लेक्सस यानी कि हमारा थर्ड चक्र है। तो यानी कि उस पर वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए, ठीक है। और या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट बनने वाले हैं, आप बहुत पैशनेट बनने वाले हो। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो आपको क्लियरली दिखाई देगा, बहुत इंस्पिरेशन आने वाली है। शायद मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है। बहुत सारे लोग शायद नए हो या फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस मत खोइएगा। और आपका विल पावर भी बढ़ने वाला है, मुझे ये भी लग रहा है। तो यहाँ पे आर्कएंजल चैम्बल आपकी मदद करेंगे उसमें, ठीक है। उनको बुलाइए अगर आप उन पे विश्वास करते हो या फिर आप जिस भगवान पे भी विश्वास करते हो बुलाइए। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आपका द मेन थिंग इज़ आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, क्लैरिटी आने वाली है, सच्चाई बाहर आने वाली है। कॉन्फिडेंट रहिए, अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए। शायद ऐसी सच्चाई आएगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करो, आपने जो सोचा नहीं था वैसे बाहर आए, लेकिन कॉन्फिडेंस मत खोइए। और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो करते जाइए, आगे बढ़िए। कभी कभी सच्चाइयाँ उतनी ईजी नहीं होती, राइट। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, मुझे ये भी लग रहा है। स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं, अपनी हिम्मत मत खोइए, अपनी हिम्मत मत खोइए, या वही है। ओके, आप हाँ देखिए, टेक अ लीप ऑफ फेथ। देखिए कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे तो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। विद दिस डोव एनर्जी पीस आ रहा है आपके लाइफ में। तो बस अभी आपको क्या करना है, लीप ऑफ फेथ, यानी कि आपको पता नहीं है आगे क्या है, राइट। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे लाइफ में फ्यूचर में क्या लिखा है, लेकिन अभी क्या वक्त है, भरोसा कीजिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, और आगे बढ़ जाइए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। और आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, बट अभी सारा आंसर्स एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ही मिलेगा। तो ये बात भी याद रखिए, क्लैरिटी आने वाली है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। तो बस अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो बस फेथ रखिए और भगवान पे भरोसा कीजिए और शुरू कर लीजिए। हमें पता कैसे चलेगा कि आउटकम क्या है अगर हमने शुरू ही नहीं किया। तो वो फर्स्ट स्टेप अगर हमने लिया ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। कभी कभी हम वो पहला
स्टेप लेने से डर जाते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, एंजल, आर्कएंजल यही कहना चाहते हैं कि आर्कएंजल चैमल यही कहना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जो आप चीज़ अपने आपकी ड्रीम्स की तरफ जाने का वक्त है, डर के पीछे हटने का वक्त नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप लेने का वक्त है अभी, ठीक है, थोड़े लोगों के लिए। और अगर आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आगे बढ़ने का वक्त है, गिव अप करने का वक्त नहीं है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए गाइस, ठीक है। और यस, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, बस वेट कीजिए, सब मिलेगा करेक्ट टाइम पर, ठीक है। और क्या है देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। देखिए चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको बहुत क्लियरली विजन है, तो ये आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, तो आपको सिर्फ अपने दिल पे जाना है, सोच समझ के चॉइसेस लेना है, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। अपने दिल से पूछिए आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको खुद आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। वो विद दिस आर्कएंजल मेट्रोडॉन और आर्कएंजल चैमल, 2 आर्कएंजल्स आए हैं आपके पास, राइट। तो ये वही मैसेज आपसे ये कहना चाहते हैं कि कम्प्लीटली आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप से पूछना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और आपको आपके सवालों के जवाब खुद मिलेंगे। तो वो चॉइस बनाइए, किसी और के नेगेटिविटी पे मत जाइएगा। शायद आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो आपको अपने पाथ से डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मत सुनिए, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है। अगर कोई इंसान आपको एनकरेज कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसकी बात सुननी चाहिए, तो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो ये सब आपके दिल पे, कभी कभी हमारा दिल हमें बहुत अच्छे से जवाब दे देता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो ये बात है, आपको अपने दिल की बात सुनने का वक्त है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे चॉइसेस लीजिए, सोच समझ के लीजिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, गुस्से में मत कीजिए, दूसरे लोगों के बहकावे में आके भी कुछ मत कीजिए। अपने आप से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। और क्या आ रहा है, आपको पता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है, तो वो स्टेप ले लीजिएगा, चॉइस बनाइए। या तो पीछे हटिए, यहाँ पे 2 चॉइसेस हो सकते हैं। आपको पता है कि आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको एक चॉइस बनानी ही पड़ेगी कि आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है और अपने ड्रीम को छोड़ना है, या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है। तो ये सब चॉइसेस आपके पास है, चॉइस इज़ योर्स गाइस, ओके। ये भी है, ओके। वहाँ पे देखिए टेक, ओके, ड्रामा अनफोल्डिंग, धर्मा, drama, I'm so sorry about that. Dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness. देखिए leap of faith, जो मैंने one step बोला था ना guys, wow, that's beautiful, जब ऐसा था। तो देखिए आपको पता है, आप एक शायद बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं या फिर एक करियर की तरफ जा रहे हैं, तो एक स्टेप चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगा। तो अपने अंदर जाइए, क्योंकि आपको पता है कि क्या है, आपका धर्म है ये करना। शायद आप इसी के लिए बने हो, ये चीज़ करने के लिए ही बने हो, तो आपको डरना नहीं, अपने सपनों की तरफ जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। क्लैरिटी आपको एक स्टेप में आपको क्लैरिटी मिलेगी, सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी वो सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, एक स्टेप में आपको सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक पाथ है, ये पाथ ईजी, ये पाथ ईजी भी नहीं होगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। बस आप उसे कैसे लेते हो उसके हिसाब से होगा, अगर आपको अच्छे से लेना है तो कभी कभी हमारे पास होता है चॉइस। स्ट्रगल जब आती है तो या तो हम गिव अप करके पीछे जा सकते हैं, या फिर हम करेजियसली आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग ही जीतते हैं, तो ये बात याद रखिए। देखिए यहाँ पे सेरापिस बे आया है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग की बात की थी, यहाँ पे सांप भी है, तो मुझे वो लग रहा है थोड़े लोगों के लिए वो एक चेंज, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। अपने पास्ट को छोड़ रहे हो पीछे, आप बहुत वाइज बन रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी है, तो आगे बढ़िए, ठीक है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, या आप, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपका मास्क भी हट रहा है, आप कोई और, कभी कभी हम ज़िंदगी में ना दूसरे लोगों के लिए कुछ और बन जाते हैं जो हम हैं नहीं। आप अपनी सच्चाई बोलने वाले हो, आप डरने वाले नहीं हो, तो डरिए मत, आगे बढ़िए। आप अपनी सच्चाई बोलिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ से, और आप वो करने वाले, मुझे यही लग रहा है। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल, आर्कएंजल आपकी इसकी मदद कर रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, उनके राह पर चलना है। जब आप उनके साथ उनकी राह में चलोगे तो लाइफ बहुत ईजी भी बन जाएगी, आप अच्छे डिसीजंस भी लोगे। लेकिन कभी कभी हमारा डर, हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण ही हम पीछे हट जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे
यही कह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपसे, क्योंकि आप अभी लाइट की तरफ जा रहे हो। आपने मुझे बोलते हैं ना, बहुत सारा डार्क पीरियड भी आपने देखा है, आपने बहुत सहा है, बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न किए हैं अपने लाइफ में, तो इसीलिए आप बहुत वाइज पीपल हो, ठीक है। तो यस, आप अभी आपको अपने सेल्फ में आप जो हो आप वही रहो, ठीक है। किसी और के लिए चेंज मत हो, वो शायद रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ भी हो अपने लाइफ में। कभी कभी हम कुछ और बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं, हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जब आप अपने सेल्फ में आओगे तभी आप खुश रह पाओगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ पे वो पाथ आपके लिए दिख रहा है, बहुत खुल रहा है, तो वो स्टेप लेने का टाइम आ गया। धीरे धीरे लीजिए, जल्दबाजी क्या है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, वन स्टेप लीजिए। मुझे लगता है आप बहुत वाइज पीपल, आपको पता है कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, धीरे धीरे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ये सब आपको पता है। चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपने बहुत आपको चैलेंजेस से डर भी नहीं लगता, मुझे लग रहा है। और रेड कलर आया, रेड कलर वो पैशन, एनर्जी, वो पैशन है आपके अंदर, आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है लग रहा है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए, क्योंकि लाइट है, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी लाइट लेके आओगे। यहाँ पे ये इन्फिनिटी सिंबल, इन्फिनाइट थिंग्स आर, कभी कभी बहुत चैलेंजेस भी हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। तो एंजल्स बोल रहे हो, ये जो पाथ लेना चाहते हो वो आपका चॉइस है, आपके पास है पूरा कंट्रोल, तो ठीक है। मुझे लग रहा है ये आपकी डेस्टिनी भी हो सकती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, मतलब। लेकिन आपको चॉइसेस देखिए, यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है, तो या अगर आप गिव अप करोगे तो फिर आप वो नहीं पाओगे, लेकिन अगर उस स्टेप में चलोगे तो डरिए मत, स्टेप लीजिए। यहाँ पे शायद आपने वो चॉइस बना ली है, शायद आप लोग आगे बढ़ चुके हो, तो धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अपने फेथ को मत गवाइए, फेथ रखिए, बहुत भरोसे की ज़रूरत है आप लोगों को, बहुत बहुत भरोसा रखना पड़ेगा। चैलेंजेस के वक्त भी बहुत भरोसा रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये बात मैं कह देती हूँ, ठीक है। एक और बार एक और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या है मैसेज है। ओके, तो थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे मैच्योर वुमेन आया है, तो शायद कोई ऐसी एक औरत है जो आपको इस जर्नी में मदद करेगी, जो बहुत ही वाइस है, जो आपसे बड़ी है, ठीक है। शायद आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, शायद आपको वो एडवाइस दे सकती है, या फिर आप अगर औरत है तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत वाइस पर्सन बनने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मुझे लग रहा है कि कोई तो आपकी मदद करने वाला है इस जर्नी में आपको, आप ये जो स्टेप लेना चाहते हैं इस चॉइस में, शायद ये इंसान आपको, मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकता है। तो ये जब ये इंसान आपको गाइडेंस देता है तो अपने आप से भी पूछिए कि आपको वो गाइडेंस लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो शायद कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है, शायद कोई तो हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इनकी बात सुननी चाहिए तो ज़रूर सुनिएगा, मुझे लग रहा है ये इंसान आपके लिए बेनिफिशियल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखते हैं कि क्या है। देखिए, यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप बहुत एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो लाइफ में, कि आप डर रहे हो, डरिए मत। या फिर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे आप अपने ड्रीम्स की तरफ जाओगे। बस आपको भगवान पे भरोसा करना है, आप वहाँ पे पहुँचोगे। बस पर्सिवरेंस बोलते हैं ना, पर्सिवरेंस, चलना ही पड़ेगा आगे, तभी आप वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। और अपने मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को अप्रेस कर रहे हो, वो मत कीजिए, वो स्टेप ले लीजिए, फेथ रखिए और आगे बढ़िए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई यहाँ पे एक और डिफरेंट मैसेज है, शायद ऐसा भी हो सकता है किसी ये जो बड़ी औरत है उनके कारण आप अपने ड्रीम्स को छोड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको खुद चॉइस बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद ऐसी एक औरत है जिनके कारण जो आपके लिए आपके ड्रीम्स में एक हर्डल बन रही है, उनके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद आपको एक चॉइस बनानी है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, देखिए, हाँ, हैंगमैन सिचुएशन आ गई है यहाँ पे। थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की वक्त है। तो आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। ये भी है विद दिस हैंगमैन एनर्जी। शायद आप बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो, तो स्ट्रेस में आके कोई डिसीजन मत लीजिए, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। सारे पर्सपेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद ये देखो, हैंगमैन उल्टा है, तो उसको दिखाई भी उल्टा, उल्टा है, सीधा नहीं देख रहा, उल्टा देख रहा है। तो उसको वो सीधा भी देख चुका है, अभी उल्टा भी देख रहा है, तो उसे पता है कि क्या बेस्ट है, उसके हिसाब से वो बेस्ट चॉइस आपको लेने की ज़रूरत है, मुझे वही लग रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, कि एनर्जी आ रहा है, कोई तो फीमेल हो सकती है जिनके कारण आप अपने ड्रीम्स
उनके ड्रीम के लिए अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करना चाहते हो, ऐसा है तो मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको कभी खुशी नहीं देगा। तो ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है। आपको कभी कभी हमें दूसरे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको बताना है कि हम क्या करना चाहते हैं, शायद वो लोग समझेंगे, राइट। नहीं समझ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम है। कभी कभी मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन ये तो आपका ड्रीम है ना। अगर आप अपने ड्रीम नहीं जियोगे तो फिर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप ही आपके साथ रहोगे, राइट। वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़िंदगी काटनी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़े लोग थे, ये बहुत गुड एडवाइस लेके आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैंने वो कह दिया है, आपको जो लेना है लीजिए, ठीक है। देखते हैं और एक कार्ड, लास्ट कार्ड क्या है, उसके बाद हम एंड कर देंगे आपकी रीडिंग। एक और कार्ड, मेरे ग्रुप 3 लोगों के। देखिए वाओ, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, इट्स टाइम टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो बहुत एम्पावर्ड है, ठीक है। एम्पावर्ड है, वो अपनी चॉइसेस अपने हिसाब से ज़िंदगी जीती है, वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करती है और आगे बढ़ती है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे आप किसी लोग या फिर ऐसी कोई औरत है जो आपके लाइफ में जो आपको सप्रेस कर रही है, आपको आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि उनका एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप शायद आपकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, शायद बॉस हो सकता है जो आपको प्रोग्रेस करने में बाधा डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। आपको खुद अपने लिए चॉइस बनाना है, जो आपको वो करना है जो आपके लिए बेस्ट है। जो उनके लिए बेस्ट है वो नहीं करना है, जो आपके लिए बेस्ट है वो करना है। तो थोड़ा बहुत नज़रिया बदलिए। शायद आप, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं, जो भी इंसान आपको आपके ड्रीम्स की तरफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बात मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए, और वो इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं। शायद ये इंसान आपको फ्यूचर के बारे में बता के डरा रहा है कि ऐसे ये पाथ लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो डरने का वक्त नहीं है, अभी रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है, फेथ रखने का वक्त है, क्योंकि आपके आप वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इंडिपेंडेंट है, वो अपनी चीज़ें अपनी तरफ से करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो काइंड भी है, राइट। वो काइंड भी है, उसमें बहुत पैशन भी है। तो वो एक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। पता नहीं आप लोगों के लिए मुझे एक और कार्ड पुल आउट करने का मन कर रहा है, तो मैं एक और कार्ड पुल आउट कर लेती हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था ये एंड कर दूँगी। यहाँ पे 2 कार्ड्स आगे। देखिए जॉय, जब आप अपने दिल की बात सुनोगे ना, सेलिब्रेशंस आएंगे आपके लाइफ में। देखिए स्ट्रेंथ, ये बहुत यस गाइस, अभी शेर नहीं बनने का टाइम है, शेर बनने का टाइम है। दूसरे लोगों की बातें सुनने का टाइम नहीं है। आपने बहुत सफ़र किया है, मुझे लग रहा है ये सब आपने बहुत सफ़र किया है राइट नाउ अपनी लाइफ में। उसमें आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ है गाइस, और तो अभी आपको अपने पावर में आने की वक्त है। आपको अपने पावर में आना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि किसी को तो है, कोई कंट्रोल कर रहा है आपको, ऐसा लग रहा है। तो उस कंट्रोल से निकलिए, उनके पावर से निकलिए, ठीक है। बॉस हो सकता है, मदर फिगर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उनके हिसाब से आप चल रहे हो और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सप्रेस्ड फील करो, आप सफोकेटेड फील करो, आप एक्सॉस्टेड फील करो इस इंसान के अंदर वर्क करके। तो अभी आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा, लेकिन आपके पास वो स्ट्रेंथ है। ये कार्ड्स यही बताते हैं, आपके पास वो स्ट्रेंथ है। थोड़ा रुक लीजिए, सोच लीजिए, अच्छी चॉइसेस बनाइए। आपको पता है कि आपको क्या चॉइसेस बनानी है। तो जो भी आप दिल से जो चॉइस लोगे ना, वो आपको जॉय लेके आएगा, सेलिब्रेशंस लेके आएगा। तो इस वक्त बहुत हिम्मत रखने का वक्त है, और वो लीप ऑफ फेथ बोलते हैं ना, वो फेथ रख के आगे बढ़ने का वक्त है। वो शेर बनने का वक्त है, वो शीप बनने का वक्त नहीं है। बहुत सारे हर्ड बहुत सारे शीप्स का हर्ड जो एक साथ चलते हैं, आप वो क्राउड में चलने वाले नहीं हो, आप अकेले चलने वाले हो। तो ये पाथ डिफ़िकल्ट होगा, ये पाथ में चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये पाथ आपको बहुत खुश करेगा। ये ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कोई तो आपको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त यही मुझे इसलिए लगा था कि मुझे पुल करना है। तो ये वक्त है आपको खुद अपने अंदर जाके चॉइस बनाने का, और जब आप वो करोगे, आई एम लाइक श्योर कि आप बहुत खुश रहोगे इस बात में और जॉयफुल बनोगे। तो आप अभी मुझे लग रहा है कि आप एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो, आप सप्रेस्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आप जो चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो क्योंकि ये इंसान आपको डरा रहा है, वो नेगेटिविटी दे रहा है, या फिर थोड़े लोगों के लिए इंसान आपको एंकरेज कर रहा है ये पाथ लेने के लिए। 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चॉइस आपके हाथ हैं, आपके पास है, ठीक है। और अगर आप निकल चुके हो उस चॉइस में, तो यस, खुशी है, सेलिब्रेशंस है, आप अकम्प्लिश करोगे, आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बट डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली, लेकिन एक एक पाथ में याद रखिए, आपको
आपको सच्चाई मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, धीरे धीरे दरवाजे भी खुल जाएंगे, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना विल पावर बनाए रखिए गाइस। यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्स, जेंडर बेस्ड नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्स, मतलब इंडिपेंडेंट। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप किसी पे अपने इमोशनल भी आप को डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप किसी चीज़ पे को डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपने बहुत वर्क भी किया है, आपको और वर्क करना भी होगा, ठीक है, बट डेफिनेटली बहुत वाइज पीपल हो तो आप खुद अपनी चॉइस बना सकते हो, राइट। तो ये रीडिंग आपके लिए, आई होप कि आपको कोई क्लैरिटी दी ये रीडिंग। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।